Hello students, welcome to JAMA Maths and Economics classes. In today's video, we will start a new chapter of Maths, Inverse Trigonometric Function. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है वो देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, क्योंकि मैं आपको साथ में सेशन के पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में दे रही हूँ। और अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो, सेशन आप इंजॉय करोगे डेफिनेटली। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? जो फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री, उनके इनवर्स को क्या बोलते हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े होंगे, उनके इनवर्स को क्या बोलते हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन का इनवर्स को क्या बोलते हैं? आर्क साइन। और कोसाइन के इनवर्स को क्या बोलते हैं? आर्क कोसाइन। और टेंजेंट के इनवर्स को क्या बोलते हैं? आर्क टेंजेंट। कोटेंजेंट के इनवर्स को क्या बोलते हैं? आर्क कोटेंजेंट। और सीकेंट के इनवर्स को क्या बोलते हैं? आर्क सीकेंट। और कोसिकेंट के इनवर्स को क्या बोलते हैं? आर्क कोसिकेंट। अगर आपने इनके ग्राफ भी समझने हैं तो मुझे कमेंट करके बताओ, देन आई विल एक्सप्लेन यू इन अनदर वीडियो। सो जो अब हम इनका पढ़ेंगे टेबल की, इनकी रेंज क्या है, इनकी वैल्यू, डोमेन क्या है। नेक्स्ट, जो आर्क साइन है वो किसका इनवर्स है? साइन का, साइन फंक्शन का। और इसको नोटेशन मतलब कि इसको लिखते कैसे हैं? साइन की पावर में -1 आ जाएगा, साइन एक्स होता है ना, अब क्या हो जाएगा? साइन की पावर में -1 इंटू एक्स। और डेफिनेशन क्या है इसकी? x इज इक्वल टू साइन वाई। देन इसके x की रेंज क्या है, डोमेन क्या है वो हम देखते हैं। x की डोमेन क्या है? -1 से लेके 1 तक बाउंडेड फंक्शन में। और रेंज क्या है? -π/2 से लेके π/2 तक, ये भी बाउंडेड है। और आपको साइन की नोटेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू कॉस की पावर -1 इंटू एक्स। और डेफिनेशन क्या है? x इज इक्वल टू cos y। देन इसकी x की डोमेन क्या है? -1 से लेके 1 तक। और रेंज क्या है? 0 से लेके पाई तक, ये भी बाउंडेड है, इसकी डोमेन भी और रेंज भी। और टेंजेंट का इनवर्स क्या होता है? आर्क टेंजेंट और इनवर्स टेंजेंट। इसकी नोटेशन क्या है? y इज इक्वल टू tan की पावर -1 इंटू एक्स। और डेफिनेशन क्या है? x इज इक्वल टू tan y। और x की डोमेन क्या है? ये सारे रियल नंबर्स के लिए है। और रेंज क्या है? -π/2 से लेके π/2 तक, ये बाउंडेड नहीं है। π/2 का मतलब क्या है? 90, ये देख लेके चलना। और कोटेंजेंट की नोटेशन क्या है? y इज इक्वल टू कोट की पावर -1 इंटू एक्स। और डेफिनेशन क्या है? x इज इक्वल टू कॉट y। इसकी x की डोमेन क्या है? सारे रियल नंबर के लिए, फॉर ऑल रियल नंबर। देन रेंज क्या है? 0 से लेके पाई तक, ये भी बाउंडेड नहीं है। अब सीकेंड की सीकेंड का इनवर्स क्या हो गया? आर्क सीकेंड। और इसकी नोटेशन क्या है? y इज इक्वल टू साइन की पावर -1 इंटू एक्स। और डेफिनेशन क्या है? x इज इक्वल टू सीकेंड y। देन डोमेन क्या है? x इज लेस देन और इक्वल टू -1 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और इसकी जो रेंज है वो क्या है? 0 से लेके 90 तक और 90 से लेके 180 तक। और कोसेकेंड का इनवर्स क्या होता है? आर्क कोसेकेंड। उसकी नोटेशन क्या है? कोसेकेंड की पावर -1 इंटू एक्स। देन डेफिनेशन क्या है? x इज इक्वल टू कोसेकेंड y। और डोमेन क्या है? -1, x इज लेस देन -1 और इक्वल टू, और x इज ग्रेटर देन 1 और इक्वल। देन इसकी डोमेन क्या? -90 से लेके y 90 से ग्रेटर होगा, 0 से छोटा होगा, बट 90 पर बाउंडेड होगा। और 0 से ग्रेटर होगा y, देन 90 से छोटा होगा। ये इसकी क्या है? डोमेन है। अगर डिटेल में करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। देन इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? जैसे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, देन इसका भी डेरिवेटिव होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। जैसे हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, देन इसका डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कोसेकेंट इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव क्या आएगा? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और सेकेंड इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है? 1/mod x इंटू √x स्क्वायर -1। कोसेकेंड इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या? -1/√x mod x √x स्क्वायर -1।
अब हम एग्जांपल्स करते हैं, एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। डिटरमाइन द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स माइनस 1/2। उन्होंने क्या बोला है कि डिटरमाइन करो वैल्यू किसकी, कोस इनवर्स इंटू -1/2। इसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, क्या आता था, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स कोस x होता था। इसमें हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, जो हमें वैल्यू दी है बोलेंगे कोस इनवर्स -1/2। इससे हम क्या राइट कर सकते हैं, कोस y इज इक्वल टू -1/2, क्योंकि कोस इनवर्स एक साइड में है तो दूसरी साइड में वो क्या हो जाएगा, सिंपल कोस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा। क्या हो गया, कोस y इज इक्वल टू 1/2। देन 1/2 कब होता है कोस, जब 2π/3 पे हो। cos y इज इक्वल टू cos 2π/3। cos से cos कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू क्या आई, 2π/3। और रेंज क्या आई प्रिंसिपल वैल्यू की, 0 से लेके पाई तक बाउंडेड, और प्रिंसिपल वैल्यू क्या आई, 2π/3। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot इंटू tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए। आपको आगे जब वीडियो देखेंगे ना तो उसमें एक फॉर्मूला है, जब cot इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स ए हो, जब उनकी जो थीटा की वैल्यू वो सेम हो तो π/2 के इक्वल होता है। सो यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए, उसकी वैल्यू क्या होगी, π/2। देन आंसर हमें क्या मिला, cot π/2। cot π/2 की वैल्यू, cot π/2 मतलब cot 90, cot 90 क्या होता है, 0। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन इज 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस secant इनवर्स -2 इज इक्वल टू, ऑप्शंस दी हैं, हमें इसको सॉल्व करना है। हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट लिया एक्सप्रेशन का, क्या लिया, tan इनवर्स √3, उसे y की इक्वल राइट किया, तो देन हमें वैल्यू क्या मिली, tan y इज इक्वल टू √3। नाउ यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल टू फाइंड द रेडियन वैल्यू। हमने क्या किया, जो tan y इज इक्वल टू √3 आया, √3 कब होता है, जब tan π/3 होता है, मतलब tan 60 पे √3 होता है। tan से tan कैंसिल हो गया, देन उसकी रेंज क्या आई, रेंज क्या होती है tan की, -π/2 से लेके π/2 तक हमने पहले डिस्कस किया है। अब tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या आएगी, π/3। रेंज क्या होती है पहले ये देख के जरूर देख लेना, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की tan की कहाँ पे होती है, -π/2 से लेके π/2 तक, बाउंडेड नहीं होता। सो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आई, π/3। नाउ सॉल्व द सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया जिससे हमें π/3 वैल्यू आई प्रिंसिपल। अब सेकेंड इनवर्स -2 है, उसे हमने y की इक्वल लिया, देन हमें क्या मिला, सेकेंड y इज इक्वल टू -2। अब सेकेंड y इज इक्वल टू सेकेंड 2π/3, मतलब कि -2 किस कब होता है, सेकेंड में कब होता है, 2π/3 पे। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, देन इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आई, 2π/3। ये देख लेना कि सेकेंड इनवर्स -2 है, वो कब होता है, 2π/3 पे। सो इसकी वैल्यू क्या आई, 2π/3। नाउ वी हैव, हमारे पास tan की वैल्यू आ गई, सेकेंड की वैल्यू आ गई, tan की वैल्यू क्या आई थी, π/3, और सेकेंड इनवर्स -2 की क्या आई, 2π/3। तो गिवन एक्सप्रेशन क्या था, उसमें हमने वैल्यू पुट कर दी, क्या आई, π/3 -2π/3। उसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमें आंसर क्या मिला, -π/3। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी है। अब लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कोस इनवर्स 84/85। ये हमने प्रूव करना है। हमने क्या किया, साइन इनवर्स 3/5 को ए लेट कर लिया, साइन इनवर्स 8/17 को बी लेट कर लिया। अब जब हमने इनको ए और बी लेट किया दोनों वैल्यूज को, तो हमें क्या इक्वेशन मिलती है, साइन ए इज इक्वल टू 3/5 एंड साइन बी इज इक्वल टू 8/17। हमने अब वैल्यू किसकी फाइंड करनी, कोस ए और कोस बी की। कोस ए की वैल्यू कैसे आएगी, कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हमने साइन स्क्वायर ए की इसमें वैल्यू पुट कर दी, जिससे हमें कोस ए की वैल्यू क्या मिली, 4/5। Thus the value of cos A is equal to 4/5। अब हम cos B की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या हो गया, cos B is equal to √1 माइनस साइन स्क्वायर B। साइन स्क्वायर B की हमने वैल्यू पुट कर दी, देन हमें cos B की वैल्यू क्या मिली, √289 माइनस 64/289।
उसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमें cos b की वैल्यू क्या मिली 15/70। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, आप सोच रहे होगे कि cos a और cos b की वैल्यू क्यों निकाली। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b। अब हमने क्या किया, जो सब्सटीट्यूट है वैल्यूज, हमारे पास क्या था, दोबारा से एक बार देखो, हमारे पास क्या था, साइन इनवर्स 3/5। हमने साइन इनवर्स 3/5 को जब a और साइन इनवर्स 8/17 को b पुट किया तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है। वो क्या बन रहा है, cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a cos b प्लस साइन a साइन b। हमने वो उसमें जो cos a cos b sin a sin b की वैल्यूज है वो पुट कर दी, जो हमारे पास फॉर्मूला है cos a माइनस बी का। पहले साइन ए और साइन बी की वैल्यू हमने ए के इक्वल और बी की इक्वल लेके ली थी, जिससे हमने साइन ए और साइन बी की तो वैल्यू उससे पता लगी। देन हमने कोस ए कोस बी की निकाली, देन हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दी। जब हमने इस फॉर्मूले में पुट की तो क्या आया, कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू 84/85। सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास ए माइनस बी की वैल्यू क्या आई, कोस इनवर्स 84/85। देन मैंने वो दोबारा से आपको क्यों दिखाया था, इसलिए दिखाया था, जो हमने ए लेट किया था वो क्या किया था, साइन इनवर्स 3/5 एंड बी क्या लेट किया था, साइन इनवर्स 8/17। जब लास्ट में क्या हमें इक्वेशन मिलती, a माइनस बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85, और a की वैल्यू क्या हमने ली थी, साइन इनवर्स 3/5 और b की साइन इनवर्स 8/7। जो हमें प्रूव करना था वो हमें इक्वेशन मिल गई, हिंस ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू। Thanks for watching. Please like, share, subscribe, and don't forget to press the bell icon of my channel.